मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने खिलजी वंश चालू किया था। तो खिलजी वंश की 2 कक्षाएँ हो चुकी हैं दोस्तों। आज हम लोग इसकी लास्ट कक्षा करेंगे, तीसरी और लास्ट कक्षा को देखेंगे दोस्तों। आज खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे दोस्तों, और 1316 से 1320 ईस्वी तक इसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों। और पहला उत्तराधिकारी देखते हैं दोस्तों कि शहाबुद्दीन उमर और मलिक काफूर। यह 1316 ईस्वी में ये लोग शासन की गद्दी पर बैठते हैं और फिर ये लोग मारे जाते हैं। आइए देखेंगे इनकी कहानी को। मलिक काफूर ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर उनकी हत्या कर देता है। मलिक काफूर जो है दोस्तों, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वह हिजड़ा था दोस्तों। वह अलाउद्दीन उसके ऊपर बहुत ही विश्वास करता था। उसने अलाउद्दीन खिलजी को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। उसकी वसीयत के अनुसार, अर्थात अलाउद्दीन की वसीयत के अनुसार जो है, उसके चौथे पुत्र उमर को सुल्तान घोषित कर दिया गया और वह स्वयं, अर्थात कहने का मतलब यह है मलिक काफूर स्वयं उसका संरक्षक बन गया। मलिक काफूर ने उमर को सुल्तान घोषित कर दिया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। मलिक काफूर की महत्वाकांक्षा देखिए दोस्तों। आइए देखते हैं कि मलिक काफूर की महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ गई। मलिक काफूर ने सुल्तान के सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां और दूसरे पुत्र शादिक खां को गिरफ्तार करवाकर ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया दोस्तों, और उनकी आंखें निकलवा ली। कुछ समय के बाद वो दोनों, उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरे पुत्र मुबारक खां को भी इसने कैद करवा दिया। कहाँ कैद करवाया दोस्तों? तो हजार सितुन महल जो सीरी में था दोस्तों, उसमें जो है इसने कैद करवा दिया था। लेकिन मुबारक खां की एक चाल थी दोस्तों, जिसमें मलिक काफूर मारा गया। हुआ यह कि जब मुबारक खां हजार सितुन महल में कैद था, तब मलिक काफूर जो था, उसने अपने अंगरक्षकों को इसे मुबारक खां को मारने के लिए भेजता है। तो उसके जो अंगरक्षक थे मलिक काफूर के, मुबारक खां को मारने जाते हैं, तो मुबारक खां जो है उसके अतीत को याद दिलाता है कि जब हमारे पिताजी थे तो आप लोगों की स्थिति क्या थी, आज आप लोगों की स्थिति क्या है। तो उन लोगों के अंदर उनका ज़मीर जग जाता है और मुबारक खां जो है कहता है कि आप लोग जाकर के मलिक काफूर को मार दीजिए। तो मलिक काफूर को जो है उसके स्वयं के अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी दोस्तों। तब 1316 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। मुबारक खां सुल्तान का अंगरक्षक और संरक्षक बन जाता है दोस्तों। मुबारक खां जो है सुल्तान का अंगरक्षक और संरक्षक दोनों बन जाता है दोस्तों। कुछ दिनों बाद मुबारक खां ने सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया और ग्वालियर के किले में भिजवा दिया, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है और मुबारक खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जब सुल्तान शहाबुद्दीन उमर को किले में कैद करवा दिया जाता है दोस्तों ग्वालियर के, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुबारक खां जो है स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। अब नया सुल्तान बनता है दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यह 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है दोस्तों। इसका पहला अभियान है दोस्तों गुजरात अभियान। गुजरात में एक छोटा सा विद्रोह हो जाता है दोस्तों। गुजरात में छोटा सा विद्रोह होता है, जिसमें जफर खां के नेतृत्व में यह अभियान भेजा जाता है और जहां जफर खां मारा जाता है, लेकिन इस गुजरात विद्रोह को
दबा दिया जाता है। अगला है दोस्तों देवगिरी अभियान। यह 1318 ईस्वी में यह अभियान किया जाता है। यह अभियान सुल्तान ने स्वयं किया था दोस्तों। यहाँ यादव वंश के शासक राजा हरपाल देव के विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये हो गया दोस्तों देवगिरी का अभियान। अब हम लोग इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आइए दोस्तों अब हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का अगला अभियान देखेंगे, जो है दोस्तों तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान का नेतृत्व जो है दोस्तों खुसरो ने किया था। 1318 ईस्वी में खुसरो ने तेलंगाना अभियान का नेतृत्व किया। यहाँ काकतीय वंश का शासन था दोस्तों। यहाँ के विद्रोह को भी जो है दबा दिया गया था और उसे जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसके अन्य कार्य है दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के कुछ अन्य कार्य हैं, देखेंगे दोस्तों। सुल्तान ने खिलाफत व्यवस्था को छोड़ दिया दोस्तों। खिलाफत व्यवस्था को इसने अस्वीकार कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सुल्तान ने बाजार व्यवस्था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था बनाई थी दोस्तों, उसमें इसने ढील दे दी, अर्थात उस पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है दोस्तों दाग और होलिया प्रथा, जो उसने अपनी आर्मी के लिए बनाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, उस प्रणाली पर इसने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। कौन? मुबारक शाह खिलजी। शराब और शबाब इसकी ज़िंदगी हो गई थी दोस्तों, उसी में यह डूब गया था और उसका लाभ एक गुलाम खुसरो ने उठाया और सुल्तान की हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब नया शासक जो है दोस्तों खुसरो बन जाता है। आइए दोस्तों खुसरो के विषय में देख लेते हैं। इसका नाम है दोस्तों नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो खां है दोस्तों। यह मूलतः एक गुजराती हिंदू था। क्या था दोस्तों? यह मूलतः एक गुजराती हिंदू था। उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, अर्थात वह नवपरिवर्तित मुसलमान बन गया था। नवपरिवर्तित मुसलमान को क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे नवपरिवर्तित मुसलमानों को मुसलमान शेख ज़्यादा कहा जाता था। नवपरिवर्तित मुसलमान को क्या कहा जाता था दोस्तों? मुसलमान शेख ज़्यादा कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, उसने अपने अमीरों और साधु संतों को अपार धन दान में दिया, जिसमें प्रसिद्ध सूफी संत थे दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया को भी इसने दान दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक तुगलक ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया दोस्तों और खुसरो को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। कौन दोस्तों? गाजी मलिक तुगलक। उसकी हत्या कर देते हैं। कब दोस्तों? सितंबर 1320 ईस्वी को। और खिलजी वंश की सत्ता को समाप्त कर देते हैं और फिर एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसका नाम है दोस्तों तुगलक वंश। अब दोस्तों हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं दोस्तों, कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।